नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ दाहिनी खिड़की में मौजूद हैं आप सभी के पसंदीदा संदीप आर के सिंह। पहले इनका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है भाई। सर नमस्कार, सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। जय जय सिया राम, प्रणाम। जय जय श्री राम। तिलचट्टे जमा हुए अलग अलग जगहों पर, नालियों से निकले, बदबूदार जगहों से निकले, और कहा जा रहा है कि तिलचट्टों ने जीत लिया अपने हिस्से का खाना। कहा जा रहा है कि तिलचट्टों ने अपने हिसाब से चीजें मनवा ली। लेकिन तिलचट्टों की इस गुंडई के पीछे, मैं इसको आंदोलन नहीं कहूंगा दर्शकों, न मैं जेनजी कहूंगा, ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि ये हमारे जेनजी वगैरह नहीं है। हमारे युवा इतने पागल और इतने नीच नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ संदीप भाई, पहले दिन हमने देखा कि एक फिल्मों से लगभग बाहर हो चुकी एक बुजुर्ग सी महिला अवतरित होती हैं, नमूदार होती हैं, अवतरित नहीं होती है, नमूदार होती हैं, शबाना आजमी जी। उसके बाद उनके नसीरुद्दीन शाह साहब भी आते हैं काफी आक्रोश में, कहते हैं कि जाहिलों ने सरकार बना रखी है। और उस दिन शायद उन्होंने कुछ ऐसी चीज का सेवन कर रखा होगा जिसके चलते उनकी आंखें ब्लड शॉट थी और बहुत गुस्से में लग रहे थे। उसके बाद एक के बाद एक गटरवुड से आया समर्थन। दर्शकों, समझने की चीज ये हम इसमें करेंगे इसको कि एक बॉस्टन से आता है लड़का, 1.5 महीने में ऐसी सारी खुराफातें हो जाती हैं। और इस पर हम लोग कोई नहीं सोचें कि आखिर ये मजमा क्यों जमा था, कि लोगों ने जमाया था। और अब तो सब चूंकि खुल चुका है कि उसमें कांग्रेस भी थी, सपा भी थी, तमाम तरह के लोग थे। लेकिन संदीप भाई चूंकि फिल्मों के अध्येता हैं, आप सभी जानते हैं, तो मुझे जब भी फिल्म पर बात करनी होती है तो मैं संदीप भाई को पकड़ ले आता हूं। तो आज हम इसको गटरवुड पर केंद्रित रखेंगे। नसरुद्दीन शाह को कभी गुस्सा नहीं आता, कभी वो उनका खून नहीं खौलता है, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे दिल्ली ब्लास्ट हो, चाहे धमाकों की लड़ी हो। मुंबई के 26/11 पर मैंने नहीं देखा ऐसे कांपते हुए उस को, लेकिन वो बहुत कांप रहा था। और नरेंद्र मोदी ने पता नहीं खास तौर से क्या भैंस खोल ली है, क्या काट रखा है। एक जौहर यूनिवर्सिटी तो बालाजी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का उससे भी लेन देन नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये गटरवुड का रिश्ता, मैं आपको थोड़ी भूमिका मैंने इसलिए बनाई है दर्शकों, क्योंकि इसके बाद हम लोग संदीप भाई को सुनेंगे। सो ओवर टू यू। ये गटरवुड, तिलचट्टे हों या किसी भी तरह की गंदगी हो, ये हमेशा उसको सपोर्ट करने जो भी भारत विरोधी अभियान है उसको चला आता है। ये कभी खत्म भी होगा या ये ऐसे ही चलता रहेगा? सर ये तब तक ऐसे चलता रहेगा जब तक बॉलीवुड का जो सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो आदमी यह सोचे कि बॉलीवुड की ताकत क्या है, उन चेहरों की ताकत क्या है ना, वहां बातें नहीं सुनाई देती, वहां चेहरे सुने जाते हैं। चर्चित चेहरा है, उसको सुनो। वो क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। वो कर्म पर बात कर रहा है, पैरामीटर्स क्या हैं, भारत के प्रति उसके उद्गार क्या है, उन सबसे मैटर नहीं। चर्चित चेहरा है, शबाना है, जावेद है, ये है नसीरुद्दीन शाह है, इसकी बीवी है रत्ना पाठक शाह, या आपके आज ही अभी वो सोनाक्षी सिन्हा को आपने देखा कूदते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए कि भाई मजा ही आ गया, जेनजी ने लपेट लिया भारत सरकार को। फिर उसके बाद एक ऋचा चड्ढा है, कह रही है कि बुढ़ों को नहीं सुनना चाहिए, बुढ़े व्हाट्सएप पे सीखते हैं, बुढ़ों की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। और ऋचा चड्ढा के पति भी अली फजल हैं, वो हैं जो शाहीन बाग में मिर्जापुर सीरीज का डायलॉग दे रहे थे कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। शाहीन बाग के संदर्भ में उसका ये बात थी। वो क्या इंटरनेशनल लेवल तक के लोग जाते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे नाम आप जोड़ सकते हैं, इसमें बहुत सारे, वीरदास आ गया, स्टैंड अप कॉमेडियन। इशू क्या है कि इनकी एक ताकत है। ताकत क्या है? इन्फ्लुएंस करने की, जनता को प्रभावित करने की, खासकर यंगस्टर्स को प्रभावित करने की। भाई एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही चाहिए ना पब्लिक को। हम और आप भी किसी प्रकार से, कोई भी जनता है हमारी, हम लोग कुछ कब
बहुत सारी बातें होती हैं, देश में कुछ भी चल रहा होता है, लेकिन ठीक है, हम एंटरटेनमेंट के नाम पे कॉमेडी फिल्म भी देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें देख लेते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करता है, वो एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपके भीतर जाता है, उसकी ताकत को वो लोग समझते हैं और उसकी ताकत को समझते हैं, इसलिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं और भयानक इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये चेहरे बनाए जाते हैं, एक एक चेहरे बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, फिर उनसे उनकी सोर्स ऑफ इनकम बनाई जाती है, फिर उनसे उस मौके पर वो कहलवाया जाता है जो वो कहना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते, या उन्हें ये पता है कि हम कह के निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक लाठी नहीं पड़ेगी। उसका एक इलाज जो है बाबा जी ने हमारे यहाँ किया था, योगी आदित्यनाथ जी ने। अमेजॉन प्राइम पे एक तांडव नाम की सीरीज आई थी, उसमें वो मोहम्मद जुबैर, जुबैर नहीं है, क्या नाम, कुछ तो है, वो एक्टर है, वो कई सारी फिल्म रांझणा वांझणा में भी, दानिश है क्या है, ध्यान नहीं मुझे उसका नाम। तो वो जो है उसने शिव जी पर कुछ कटाक्ष घटिया बातें कही थी इस तरीके से। तांडव जो है कन्हैया कुमार और राहुल गांधी एपिसोड पर, जो जेनी वाला कांड हुआ था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस कांड पर इन्होंने एक सीरीज बनाई तांडव। उसके पे एक एफआईआर हुई तांडव पर। अमेजॉन प्राइम की हेड को पर्सनली बुलाया यहाँ के जज साहब ने, आप आएंगी, आप बताएंगी। और तांडव में कौन था, सैफ अली खान थे, बड़े बड़े लोग थे। अमेजॉन प्राइम की हेड को यहाँ जिसके हाथ में सर मिनिमम भारत में भारत का कंटेंट खरीदने के लिए, और हिंदी का पर्टिकुलरली, उसके हाथ में हर साल का 15-20 हजार करोड़ रुपए का बजट है, जो उसको खाली फूकना है। कमाना क्या है उससे उसका कोई मतलब नहीं है, उसको फूकना है इतना बजट। उसको सीरीज बनवानी, उसको फिल्में बनवानी, जितनी आप वो तय करती थी। उसको बुला लिया यहाँ पे, बढ़िया सूट में आई बहन, मुंह ढक के आई, चली गई, एक दिन आई एक दिन चली गई। तांडव सीरीज दोबारा बनी नहीं, ना सीजन 2 आया ना कुछ हुआ। दूसरा, स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं आज की डेट में, कॉमेडी का जो पूरा स्पेस है इन लोगों ने खा रखा है। अब ना कॉमेडी के हमारे टीवी सीरियल्स हैं जो आदमी परिवार के साथ देखता था, ना हमारी कॉमेडी वाली डेविड धवन जी की फिल्में हैं, या हमारी प्रियदर्शन जी वाली फिल्में हैं, हेरा फेरी, उस टाइप की जो कॉमेडीज थी। वो पूरा कॉमेडी का जो एंटरटेनमेंट का स्पेस है वो स्टैंड अप कॉमेडियंस ने खा लिया। वो गाली गलौज करते हैं, वो लोग कई बार बात कर चुके हैं, वो भी इन्हीं सोर्सेस के माध्यम से फंडेड है। वीरदास या अमेजॉन प्राइम, ये लोग किसको फंड करते हैं, तन्मय भट्ट को, केजरीवाल का राइट हैंड मैन विजय नायर, उसी वही सब नए नए स्टैंड अप कॉमेडियन लाते रहता है। वो लोग अपने स्टैंड अप कॉमेडीज में क्या क्या बातें करते हैं, माँ बाप को गाली दो, मेरा बाप ये मेरी माँ वो। रणवीर अलाहाबादिया वाला जो केस हुआ था समय रैना के लेटेंट शो पे, उसी की वो तो वो शुरुआत थी ना, उसी का रिजल्ट तो दिख रहा है जंतर मंतर पे। ये जो अगली जनरेशन का दिखाया जा रहा है। अच्छा, मीडिया ने क्या परोसा पिछले 1 महीने में, ये हमारी नई जनरेशन है। नहीं है भाई, ये नई जनरेशन, ये नई जनरेशन का उतना ही हिस्सा है, उतना ही टुकड़ा है जितना बड़ा टुकड़ा एक समय में लालू और मुलायम हुआ करते थे। उस समय भी तो यंग जनरेशन थी क्या, उस समय की जनरेशन से ढंग के लोग नहीं निकले? निकले, अच्छे लोग निकले, ढंग का काम किया। 90s में जो मंडल आंदोलन के खिलाफ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, कुछ लोग अपना काम धाम करके आगे निकल गए, कुछ लोग आईटी में चले गए, कुछ कर गए। आज भी 99% जनता हमारी ठीक है, लेकिन मीडिया क्या दिखा रहा है कि ये अगली जनरेशन इससे इन्फ्लुएंस हुई है, ये आपका राजनीतिक नेतृत्व करेगा। मीडिया चाहे तो ये साले गायब हो जाएंगे, हवा नहीं लगेगी। सोशल मीडिया पे इनका एकाधिकार क्यों है? क्योंकि इनको यूट्यूब ने ही भेजा है। इनको आप सोचिए वैलोक जी, 1 साल के अंदर किसी एक यूट्यूब चैनल का जो न्यूज स्पेस में काम कर रहा हो, जिस स्पेस में हम और आप कार्य करते हैं, 1 ही साल के अंदर क्या 20 लाख सब्सक्राइबर हो सकते हैं? सौरभ द्विवेदी का चेला है, निकला, नया चैनल खोल लिया, मिल गया, और आज वो बैठ के जो है ये सारे जनजी की घटिया हरकतों को डिफेंड कर रहा है। पुलिस बता रहा है ब्रुटैलिटी है। अभिनव पांडे नाम है उसका, चैनल का नाम है न्यूज पिंच। ऐसे 4-5 और नए खुल गए दुकानें। वहां लेके उसको ज्यादा महत्व नहीं देना है, ऐसे लोगों को, ठीक है। मैं सोशल मीडिया पे ये कब्जे अलग की बात बात है बता रहा 20 लाख के पीछे जा रहा है, वो तो ये भी कह रहा है कि ये भाषा है, लोग तो न्यू नॉर्मल भी बना रहे हैं। यूट्यूब और इंस्टा अपने आप में इन चेहरों को हमारे सामने परोसते हैं एज अ बिग बिग टेक कंपनी। उनका मन है, जिसको नंबर दिया जिसको नहीं दिया कोई बात नहीं, यूट्यूब से पैसा फेंका, काम कर रहे हैं सड़क पे खड़े होकर माइक लगा के, कोई दिक्कत नहीं। और यूट्यूब भी इन्हीं चेहरों को परोस रहा है और नए नए चेहरे बनाता जा रहा है। एजेंडा किसका चल रहा है?
अमेरिका का वोक एजेंडा। पैसा अब सोरोस नहीं दे रहा है, पैसा अब यूट्यूब इंस्टाग्राम वाले दे रहे हैं। जिन बच्चों को इन्फ्लुएंसर बनना है, एक समय में बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उधर था, अब इन्फ्लुएंसर बनाया जा रहा है उनको। काम धंधा करने वाले हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, सारे बच्चे हैं, उनकी खबर दबा दो, उनको डिमोटिवेट कर दो। भाई कोई भी आदमी कहीं पे कुछ अचीवमेंट लगता है तो उसको एक अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए समाज से। समाज से कोई अप्रिसिएशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि खबर ही नहीं है समाज को कि क्या हो क्या रहा है। समाज ढूंढने जाएगा तब पता चलेगा। होगा कुछ नहीं, ये बच्चे जब बुढ़ा जाएंगे 25-40 साल बाद, तो हो सकता है कोई भाजपा सरकार हो तो इनको पद्मश्री दे देगी उस समय। आज रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, लेकिन पॉइंट इज रिकॉग्निशन के लिए मिल रही है। जो 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे हैं, ये धरना आंदोलन करके सीधे 5 स्टार होटल पहुंच के वहां पे पार्टी कर रहे हैं। किसकी हैसियत है भाई? कौन पैसे दे रहा है? कोई पूछेगा इनसे? इनके माँ बाप कहाँ हैं? ये कहाँ से एलियन आए हैं क्या? ये इनके माँ बाप नहीं है? कहाँ से पैदा हो गए अचानक से? कोई स्पेसशिप उतरा था कि अचानक से उसमें से अभिजीत दीप के दहिया और दास और रांका इस टाइप के नए नवेले लालू मुलायम पैदा होके आ गए? इसी मीडिया ने केजरीवाल नाम का जहर हम पे छोड़ा, अब सोशल मीडिया ने ये नया जहर हमको राजनीतिक नेतृत्व दे दिया है। करने वाले क्या करेंगे? इशू ये है कि ये अगर राजनीति में उतरे और ये नेतृत्व किया इन्होंने भारत का, ये कहां ले जाएंगे? ये जेन जी नहीं है सर, ये जेन जेलेंस्की है। जैसे जेलेंस्की ने यूक्रेन बर्बाद किया है, ये इनका मैंडेट है कि तुमको भारत की सत्ता पे चढ़ के भारत बर्बाद करना है। केजरीवाल तो फिर भी 2-4 साल बाद पता चला था, इनका तो पहले दिन से पता है कौन है इनके पीछे। इशू इस फिल्मों की, अगर आप अपने एंटरटेनमेंट स्पेस को आप हैंडल नहीं करेंगे, आप उसमें पैसा फूकेंगे नहीं, उसका पैसा कहां से आएगा? पैसा फूकने की आवश्यकता नहीं है। भारत में इतना बड़ा मार्केट है, डेली एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल और कोलगेट और इनके अमेरिकन कंपनी से क्यों है भाई? मेरे मार्केट में मेरा दिन भर का सामान, मैं सरकार को उतना टैक्स नहीं देता हूं जितना मैं इन लोग को पैसा दे देता हूं अपनी कमाई का। उनको कौन उनको उनको एडवर्टीजमेंट कौन देता है? अमेरिकन कंपनीज है। अगर मैं भारत के अपने मार्केट को सिर्फ भारतीयों के लिए ओपन कर दूं कि हमें बाहरी कंपनीज नहीं चाहिए, उनका एडवर्टाइजमेंट का पैसा सिर्फ भारतीय लोग ही बनाए या भारतीय कंपनीज ही बनाए, हम अपने आप में तुरंत इतना ज्यादा पैसा आएगा कि आप पूरा बॉलीवुड को कंट्रोल कर लेंगे 2 मिनट में। ये जितने भागे फिर रहे हैं इधर उधर, वो आपके हाथ में आ जाएंगे। स्टैंड अप कॉमेडी पूरा आपके हाथ में आ जाएगा। पैसा बहुत है। भारत के ही मार्केट से उठा के हमारे ही बच्चों को खराब किया जा रहा है। जो धुरंधर में बताया था कि ड्रग्स भेजा, ड्रग्स भी बेचा, पैसा भी मार्केट से लिया, वही पैसे से यहाँ टेररिज्म की फंडिंग कर दी। अमेरिका यही कर ही रहा। ये दीपके दास ये सब क्या है? उसी की पूरा इन्होंने दिखा दिया। और नसीरुद्दीन शाह को भी कोई पैसा दिया होगा। ये सब सेलिब्रिटी, ये एक पैसा निकले नहीं बाहर, ये अपने घर से बाहर बिना पैसा लिए। एक हॉलीवुड फिल्म है अमेरिकन मेड, टॉम क्रूज की है, दर्शकों को देखनी चाहिए वो। आपने जो बात कही है उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने कहा। उसने पूरे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में वगैरह में अमेरिका कैसे ऑपरेट करता है। अच्छा, अमेरिका पूरा चिचा लहरू है, क्योंकि अमेरिका करता भी है बदमाशी और उसको फिल्में बनाकर परोस भी देता है कि देखो हमने ये कुकर्म किए हैं, और उसके बाद छाती भी चौड़ी कर लेता है कि देखो हम तो अपने खिलाफ इतने सारे हमने एनजीओ ऑक्सफैम से लेके और तमाम खोल भी रखे हैं। ये अमेरिका की अद्भुत महानता है। अब वो फिल्म जो है वो निकारागुआ और तमाम, ये एक सिंपल सा पायलट रहता है अमेरिकी फिल्मों का, अमेरिकी किसी एविएशन कंपनी का। वहां तो कंपनीज कई सारी हैं, तो वो उसको सीआईए का एक एजेंट फांसता है कि तुम केवल तस्वीरें खींचो 70s 80s की। उसके बाद वो पाब्लो एस्कोबार जो सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है उसके साथ मिल जाता है कि हम तुम्हारा यहां से सामान ले जाके कोलंबिया वगैरह से पूरा उस बेल्ट से और अमेरिका में ड्रॉप कर देंगे। ये कुछ दिनों तक होता है और सीआईए को पता चल जाता है, तो सीआईए कहता है कि बेटा अब तुम पूरा बेस बनाओ, और निकारागुआ या कहीं होंडुरास के पास उसका पूरा बेस बनाया जाता है। और ये सच्ची कहानी है। और उसके इतने पैसे थे
कि उसके कबर्ड में, उसके खेतों में 2000 एकड़ का उसका पूरा एक छोटा मोटा उसका सैनिक अड्डा बना दिया गया था, और इन देशों के विद्रोहियों को अमेरिका वहां प्रशिक्षित करता था। ऑब्वियसली फिर किसी के साथ डील हो गई, फिर इन्होंने विद्रोहियों को छोड़ दिया, रातों रात इसको भागना पड़ा। फिर ये उस समय के तत्कालीन सीधे रीगन की दखल वाले एक स्पेशल टीम के तहत जाता है, क्योंकि इसी पर सीआईए ने पूरा मामला मढ़ दिया था, और अंततः ये अकेला कहीं मारा जाता है, क्योंकि इसने पाब्लो एस्कोबार को भी धोखा दिया था, और उसकी भी तस्वीरें और वीडियोस अमेरिकी प्रशासन को दिया था, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन ने वॉर अगेंस्ट ड्रग्स कर दी थी डिक्लेयर, क्योंकि अमेरिका तो समय समय पर कुछ कुछ करता रहता है, वो तो चुप बैठता नहीं है। वो पूरी फिल्म इसलिए देखनी चाहिए कि कैसे फंसाया जाता है, जो आपने कहा ना कि ड्रग्स भी, पैसा भी, दिमाग भी, सब कुछ कैसे विकृत किया जाता है, ये देखना चाहिए दर्शकों। इसीलिए वो फिल्म जरूर देखिएगा अगर आप में से किसी को मिल जाए। उसमें एक बड़ी संजीव बात भाई, और है सर, आपके उसमें कंक्लूडिंग बड़ी, रिमार्क्स। जी, हाँ जी, उसमें बड़ी बात यह है कि अमेरिका का उस ड्रग्स का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? वो जो टॉम अमेरिका। क्रूज, अमेरिका। यस। ड्रग्स कल्चर को सबसे ज्यादा प्रमोट कौन करता है? अपनी फिल्मों के माध्यम से, हॉलीवुड के माध्यम से। हर स्टार अपनी जीवन में ड्रग्स में डूब चुका है। रॉबर्ट, आयरन मैन बनने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर, करियर शुरू हुआ था सन 90 में, बीच में ड्रग ही हो गए। मार्टिन शीन और फिर कितने सारे। फैमिली कल्चर नहीं है, सब के सब डूबे हुए हैं, सब बर्बाद, आत्महत्या कर ली। लेकिन अमेरिकन सरकार अपने देश में होने वाला ये ड्रग का कंजम्पशन कभी कम नहीं करती। किसको आउटसोर्स कर रखा है बनाने के लिए? कोलंबिया को। उन देशों में बर्बाद करती। वहां की सरकारें यहाँ ये कहेंगे नहीं नहीं हम अपनी जमीन का ऐसा इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो उन लोग को गिरा के मार देती, खत्म कर देती। पाब्लो एस्कोबार कहाँ कहाँ का पैसा, कहाँ ड्रग बेच के जो है इतना रईस हो गया। और उसमें इन्होंने सिर्फ ये फिल्म नहीं बनाई, 4 4 सीरीज बना रखी हैं। नेटफ्लिक्स पे नार्कोज है, और उसके बाद कहीं कहीं है, और फिर कुछ कुछ बहुत सारी चीजें। दुनिया, खालिस्तानियों को ड्रग्स कौन देता है सप्लाई करने के लिए? तो ये वो इनका तो दुनिया को वो नियंत्रित तो करने का एक तरीका है। तालिबान का एक ही, अगर उन राक्षसों का एक भी काम कोई कहा जाएगा कि उन्होंने जीवन में एक अच्छा किया राक्षसों ने, तो तालिबानियों ने वहां अफीम की खेती बंद की। ना 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 ना, गलतफहमी में। उनकी सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम ओपीएम की खेती है। वो पाकिस्तान आती है, वहीं से ड्रग्स बन के भारत आती है। तो कोई है, कम नहीं वहां पे। बिल्कुल नहीं है, अब मैं लेकिन ये। कंक्लूजन पे आ रहा था सर जी। जी हाँ। एक चाइना का ओपीएम वॉर हम लोग सुनते हैं। कौन भेजता था ओपीएम वहां पे? ब्रिटेन भेजता था। ब्रिटेन को चाइना में सन 1850 और 1700 में चाइना में ओपीएम डालने की क्या जरूरत थी? क्या कंट्रोल करना चाह रहे थे? इन अपने देशों में लड़ते भिड़ते रहे, दुनिया में ड्रग्स पहुंचानी, तो ये इनका ट्रेड है। ऐसे दुनिया नियंत्रित करते हैं। भारत में भी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं भारत के भी बच्चों को। अब जो स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात है, इनके हर कहानी में क्या है? बीड़ मारो, माल फूको, कोई उसको कसूरी मेथी बोल रहा है, वो डायरेक्ट बोलते भी नहीं है। सब कुछ ऐसा बोलते हैं कि उनको आप ना इंसिनुएट कर सकते हैं ना बंद कर सकते हैं, लेकिन चल रहा है। आप एंटरटेनमेंट कैसे बंद कर देंगे भाई? एंटरटेनमेंट के माध्यम से उतारा जा रहा है। कॉर्पोरेट्स में, दिल्ली गुड़गांव में हर जगह वीड इतना कॉमन हो गया है, कौन रोकेगा हाँ, इसे? अब तो सिगरेट की जगह लोग वीड पी रहे हैं। अरे सिगरेट की अनुराग जगह। कश्यप वगैरह, नसरुद्दीन शाह की आपने बात की, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म में ये बाकायदा एक शॉट दे रहा था जिसमें ये रोल कर रहा था। अब वो हाँ, कह दो कि नहीं भाई मैं तो अपना तंबाकू खुद उगाता हूँ, और उसमें क्या डालते हो भगवान मालिक है। तो इन लोग का सर ऐसा है कि अभी मुझे जब पिछले 2 महीने तक में इस बार दिखाया गया, मीडिया ने दिखाया, हर तरफ से दिखाया, और जीवन में और क्या हो रहा है, पूरे भारत में और क्या हो रहा है, वो छोड़ के सिर्फ दीपके दहिया दास दिखाए गए मुझे, वही जैसे जैसे केजरीवाल दिखाया गया था। तो ये तय है कि मीडिया का तंत्र जो है ना, उस पर कुछ ना कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। इसको इस तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता। शानदार कार्य हो रहे हैं भारत में, वो छोड़ के हमारी चर्चा क्या हो रही है, हमें कौन परोसे जा रहे हैं लोग। अब और नहीं, एक केजरीवाल के बाद ये दूसरा केजरीवाल हमें और नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपको दर्शकों ये वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें
पहुंचाइए, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते